नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजल मीडिया। आज हमारे तेजल मीडिया में स्टूडियो में आए हुए हैं गजेंद्र जी चौधरी, जो कि रालोपा के संयोजक है। आज स्टूडियो में आए हैं और उनसे पूरी चर्चा करते हैं। गजेंद्र जी, हमारे तेजल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। धन्यवाद प्रेमाराम जी। आपके तेजल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपने हमें चर्चा का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और निश्चित तौर पर तेजल मीडिया के माध्यम से आप जो समाज के अंदर और क्षेत्र के अंदर एक सकारात्मक पहल करके बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके रालोपा के समर्थित कांग्रेस के उम्मीदवार उमेदराम जी की कल नामांकन सभा है जी, क्या तैयारियां हैं, दर्शकों को बताइए। बिल्कुल पूरी तैयारी है। अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस बार इंडिया अलायंस के अंदर कांग्रेस से हमारा गठबंधन हुआ है और नागौर से हमारे रालोपा के सुप्रीमो श्री हनुमान बेनीवाल जी आरएलपी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं और अन्य जगह पर कांग्रेस के जो भी उम्मीदवार है उनका समर्थन पूरी हमारी रालोपा की टीम पुरजोर ताकत के साथ करेगी। और आज आपके तेजल मीडिया के माध्यम से मैं बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा क्षेत्र के तमाम मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि कल सुबह 10 बजे आदर्श स्टेडियम बाड़मेर के अंदर कांग्रेस के हमारे प्रत्याशी श्रीमान उमेदराम जी बेनीवाल की नामांकन सभा है। तो आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पूरी ताकत के साथ पधारें। इस सभा के अंदर कांग्रेस और रालोपा के बड़े नेता आएंगे, उनको हमें सुनना है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें। एक चर्चा का विषय था कि जैसे ही गठबंधन हुआ उनके बाद गजेंद्र चौधरी और जालाराम पालीवाल कम दिखे, नहीं, ऐसी क्या कारण है? ऐसा कोई कारण नहीं है। गठबंधन होते ही हम तो कांग्रेस के पक्ष में ही है। मैं और जलाराम जी नागौर गए हुए थे नेताजी के नामांकन में और 4-5 दिन उधर उनके वहां प्रचार में लग गए थे और आज हम पहुंच गए हैं। और आज से ही, वैसे पहले से ही हमारे रालोपा कार्यकर्ता उमेदराम जी के साथ लगे हैं और उमेदराम जी बेनीवाल हमारे तो 5-7 सालों से संघर्ष के साथी रहे हैं। सड़कों पर हमने साथ में संघर्ष किया। कोई राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी हुई होगी जिसके कारण वो अब कांग्रेस में है, लेकिन अब हमारा अलायंस हो गया है तो वो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, हमें खुशी की बात है। और पूरे हमारे रालोपा के जो कार्यकर्ता, बाड़मेर जिले के नेता और कार्यकर्ता, वो पूरी ताकत के साथ लगेंगे और बड़े मार्जिन से हम उमेदराम जी को चुनाव कांग्रेस और आरएलपी मिलकर के और जिताएंगे। कितनी मजबूती मिली है ये आपके गठबंधन से? निश्चित तौर पर मजबूती मिली है, क्योंकि आपने देखा है 2018 का जो चुनाव है उसमें भी आरएलपी मजबूत स्थिति के अंदर बाड़मेर के अंदर थी और 2023 के विधानसभा के चुनाव भी बहुत अच्छा प्रदर्शन आरएलपी का यहाँ रहा। तो बाड़मेर जिले के अंदर आरएलपी का बहुत बड़ा वोट बैंक है और कांग्रेस भी बहुत मजबूत है। तो अब कांग्रेस और आरएलपी दोनों एक हो गए हैं, तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी जीत यहाँ से लोकसभा के जो प्रत्याशी है उमेदराम जी उनको मिलने वाली है। आप बाड़मेर में हनुमान बेनीवाल से तब से जुड़े हुए हैं जब शायद ही कोई बाड़मेर में जुड़ा हुआ हो। आप पर भी दल बदलू होने के आरोप लगते हैं। पहले आप भाजपा के साथ थे, अब कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन है। नहीं, गठबंधन है, दल बदलू हम कभी नहीं रहे। मैं तो जब से हनुमान जी से जुड़ा हूँ, गठबंधन में पार्टियां बदली आपने? दिल से जुड़ा हुआ हूँ और उस समय से जुड़ा हूँ जब आरएलपी नहीं थी। उसके बाद आरएलपी का गठन हुआ, मैं संस्थापक सदस्य भी हूँ। और गठबंधन एक स्वच्छ राजनीतिक परंपरा है और वो बड़े लेवल पर हमारा आला कमान तय करता है और निश्चित तौर पर गठबंधन जिसके साथ है हम उनके साथ। और वर्तमान परिस्थितियों के अंदर, देश के अंदर जो हालात बने, उस परिस्थिति के अंदर कांग्रेस के साथ गठबंधन करना देश की और राजस्थान की जनता की मांग थी, क्योंकि देश के अंदर सांप्रदायिक तनाव है। भारतीय जनता पार्टी का तानाशाही का बहुत बड़ा है सिस्टम, बेरोजगारी है, महंगाई है, मुद्दों की राजनीति दूर हो गई। केवल धर्म के नाम पर, देश के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। देश आज संकट के अंदर है, देश का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खत्म करने की बातें हो रही है, आरक्षण खत्म करने की बातें हो रही है। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए देश हित के अंदर जरूरी हो गया था इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल होना। उसी के चलते हनुमान जी ने फैसला लिया और हम सब लोग मिलकर के और इंडिया गठबंधन के जितने भी प्रत्याशी राजस्थान के अंदर है उनका पूरी मजबूती से प्रचार करेंगे। जितनी मजबूती से जब आपका भाजपा का गठबंधन था खड़े थे जी, उतनी मजबूती से कांग्रेस गठबंधन उससे भी और अधिक ताकत के साथ भाजपा से पिछली बार हमारा गठबंधन हुआ, माननीय कैलाश जी चौधरी यहाँ से प्रत्याशी थे, तो बिना किसी शर्त के हमारे आरएलपी की पूरी टीम ने बड़ी ताकत के साथ उनका समर्थन किया और 3.25 लाख वोटों से उनको विजयश्री हासिल हुई थी। उससे भी बड़ी जीत इस बार उमेदराम जी को मिलने वाली है, ऐसी हमें उम्मीद है। बाड़मेर की जनता उमेदराम जी का जो सरल स्वभाव है, उनका एक शालीन व्यवहार है, उनका जो संघर्ष है, उसको बिल्कुल स्वीकार करेगी और कांग्रेस और रालोपा के तमाम कार्यकर्ता और नेता पूरी ताकत से जुटेंगे और उमेदराम जी के लिए रात दिन हम एक करेंगे। क्या वोटों की गणित है? आप जीत की और दावे कर रहे हैं, क्या क्या गणित है आपकी? देखिए, बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र तो
वैसे इतिहास अपन देखते हैं राजनीति का, तो वैसे ही वो कांग्रेस का बहुत मजबूत क्षेत्र रहा है। और अब कांग्रेस और आरएलपी मिल गई तो 1.5-2 लाख जो आरएलपी की वोट है वो भी कांग्रेस के साथ हो गए, और कांग्रेस का भी बड़ा वोट बैंक है। तो निश्चित तौर पर जातीय समीकरण हमारे पक्ष में है। हमारे अल्पसंख्यक भाई है, एससी के लोग हैं, जाट समुदाय है, इसके साथ साथ अन्य तमाम 36 कौम के लोग जो आज देश में हालात बने हैं उसके खिलाफ निश्चित तौर पर वोट डालेंगे, और उमेदवार राम जी बड़े मार्जिन के साथ चुनाव जीतेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने आरएलपी के लोगों को स्वीकार कर लिया? बिल्कुल सहृदय स्वीकार कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। पहले चुनाव हम कांग्रेस के सामने भी लड़े, भाईतों का मुकाबला जो था वो बहुत नजदीक अंतर से उम्मीदवार हम चुनाव हार गए थे, लेकिन राजनीति के अंदर ये चीजें चलती रहती। छोटी बातें वो अब गौण हो गई। ये जो संघर्ष है ये बहुत बड़ा संघर्ष है और देश हित का संघर्ष है। आज जो देश के अंदर हालात बने उन हालात को ठीक करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, सत्ता से बाहर करने के लिए गठबंधन हुआ है, इसलिए कांग्रेस और आरएलपी अब एक है। कल की चुनावी सभा जो है, पर्चा दाखिल करेंगे उमेदवार राम जी, आपके संयुक्त प्रत्याशी जी, क्या तैयारियां चल रही है पार्टी स्तर पर, कांग्रेस और आरएलपी मिलकर के, और कौन बड़े नेता, बड़े चेहरे इसमें शामिल होने वाले हैं? देखिए बिल्कुल पूरी तैयारी सब जगह कर ली गई है। ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ताओं की बैठकें चल रही है, कुछ बैठक कल हो गई थी, कुछ आज हो रही है, और पूरी तैयारी के साथ लोग बाग हजारों नहीं, मैं कहता हूँ 1 लाख से भी ज्यादा लोग कल उमेदवार राम जी की नामांकन सभा के अंदर शामिल होने वाले हैं। बड़े नेताओं की हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, रंधावा जी, नेता प्रतिपक्ष और तमाम और भी बड़े कई नेता इस सभा के अंदर शामिल होने वाले हैं। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के भी आने की? नहीं, कल उनका आने का कार्यक्रम नहीं है। कल उनका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम पहले से नागौर में है, वहाँ पहले चरण में चुनाव है। बाड़मेर में सभाएं करेंगे? बिल्कुल बाड़मेर में सभाएं वो करेंगे। अभी आगामी दिनों के अंदर ये बात हम सब बैठ के तय कर लेंगे कब। ये जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है या सचिन पायलट है, उप मुख्यमंत्री पूर्व, या रंधावा जी है, इन सब का कार्यक्रम, या डोटासरा जी, इन सब का या टीकाराम जूली साहब, इन सब के कार्यक्रम तय हो गए कल? पार्टी बिल्कुल आप फाइनल हो गया सारे, इनका कार्यक्रम हो गया। बिल्कुल पायलट साहब तो आज शाम को यहाँ पहुंच जाएंगे और सारे कार्यक्रम तय हो गए, और कल बड़ी जनसभा आदर्श स्टेडियम के अंदर होगी, और आगामी दिनों के अंदर आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी भी बाड़मेर में उम्मीदवार संभावित दौरे हैं। हाँ बिल्कुल संभावित का पक्के ही दौरे होंगे उनके? अभी संभावित है, पक्के हो जाएंगे, पक्के कार्यक्रम तैयारी हो जाएगी। बिल्कुल। क्या संदेश है कार्यकर्ताओं को आपकी ओर से? मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं से विशेष रूप से ये निवेदन करना चाहूंगा कि अब समय कम है, चुनाव 26 तारीख को है, उससे पहले पूरे तन मन से जुट करके अनुशासन और विनम्रता के साथ लगें और उम्मीदवार राम जी के पक्ष में प्रचार करें। 36 कौम के मतदाताओं से ये अपील करें कि ये जो गठबंधन है ये लंबा चलने वाला है, और ये गठबंधन देश हित में है। आज देश को आवश्यकता है भाजपा मुक्त कैसे किया जाए, और इस परिस्थिति के अंदर विशेष तौर से आरएलपी के अंदर ज्यादा नौजवान कार्यकर्ता है, तो नौजवानों को अंदर एक ऊर्जा होती है, एक जोश होता है। उस पूरे जोश और होश के साथ मैं अपील करना चाहता हूँ कि आरएलपी के कार्यकर्ता जुटे, कल की रैली में भी आए हजारों की संख्या में, और आगे जब तक चुनाव होता है तब तक पूरी ताकत के साथ में उम्मीदवार राम जी का पक्ष मजबूत कराएं। अंतिम सवाल, क्या चुनौती है आप मानते हैं, और अगर है तो उसको पार कैसे करेंगे? देखिए चुनौतियां तो चुनाव के अंदर बहुत होती है, चुनाव एक युद्ध की तरह लड़ा जाता है। सारी जो भी चुनौतियां हैं वो हम स्वीकार करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए आरएलपी और कांग्रेस की पूरी टीम बाड़मेर जैसलमेर के अंदर तैयार है, और वो निश्चित तौर पर इस चुनाव को हम जीतेंगे। ये थे गजेंद्र जी चौधरी, हनुमान बेनीवाल के साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं। उनके बाद में आरएलपी का गठन हुआ, संस्थापक सदस्यों में से हैं। बेनीवाल का दौरा बाड़मेर में जब भी हुआ है, पार्टी गठन से पहले या बाद में, हमेशा उनके रणनीतिकार गजेंद्र चौधरी रहे हैं। अभी बेनीवाल साहब ने फॉर्म भरा तब ये नागौर दौरे पर थे। कल तस्वीरें उम्मीदवार राम बेनीवाल की इनके घर से आ रही थी, जालाराम परिवार से भी अभी बात हुई। कांग्रेस और आरएलपी के गठबंधन जो है तेजी से आगे बढ़ रहा है, लोगों को साथ में जुड़ा रहा है। जिस तरीके का उम्मीदवार राम जी का व्यवहार है, ये देखने की बात होगी कि कल कितनी भीड़ जुटती है, और आगे 4 तारीख को निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी के क्या होता है। इससे पहले भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी ने अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। 3 लोगों के नामांकन बाद रणनीति जो है, भीड़ की, आंकड़ों की और वोटों की गिनती तो बाद में पता लगाएंगे, लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस आरएलपी का गठबंधन बड़ी तेजी के साथ जनाधार बढ़ा रहा है, लोगों को जोड़ रहा है, और जहाँ भी बिखराव था, नाराज चल रहे थे, उन सबको, और सबसे बड़ी चीज़ है हेमाराम, अमीन खान, पद्माराम,
मदन प्रजापत, बड़े जो चेहरे थे, रूपाराम धंधे से लगाकर बाड़मेर जिले के जो जाने माने बड़े चेहरे थे, उन सब का एक साथ बैठ रहे हैं। यहाँ कहीं न कहीं हेमाराम चौधरी और हरीश चौधरी की जो जोड़ी है लगातार आगे बढ़ रही है। इस बार कांग्रेस बड़ा करने वाली है, लेकिन चुनौती कांग्रेस को भी कम नहीं है, क्योंकि यहाँ भाजपा की सरकार है, वापस मोदी सरकार रिपीट होने की अंदेशा है, हो सकती है। और कहीं न कहीं भाजपा का कैडर है और निर्दलीय विधायक रविंदर सिंह भाटी दोनों पार्टियों के लिए चुनौती बने हुए हैं। देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।